श्री कृष्ण की जीवन से संबंधित कई कहानियां हैं जो जीवन को बदल देने वाली मानी जाती है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कहानी है गीता उपदेश। यह कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान घटित होती है और इसे जीवन के महान संदेश के रूप में माना जाता है। गीता उपदेश। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में पांडव और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही थी। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों की ओर से अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर और योद्धा थे, अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। जब अर्जुन ने अपने परिवार के सदस्यों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वे अत्यधिक दुखी और भ्रमित हो गए। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और श्री कृष्ण से कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। अर्जुन ने सोचा कि अपने ही परिवार और गुरुजनों का सहार करने से उन्हें क्या लाभ होगा। वे जीवन और धर्म के बारे में गहरे संदेह और प्रश्नों में उलझ गए। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मार्गदर्शन का स्रोत बना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया, जिसमें कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत शामिल थे। गीता के प्रमुख उपदेश। एक कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि किसी भी कर्म को फल की इच्छा किए बिना करना ही सच्चा योग है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। दो आत्मा का अमरत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नष्ट नहीं हो सकती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तीन धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध क्षेत्र में अपने धर्म का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि धर्म और न्याय के लिए लड़ना महत्वपूर्ण है। 4 संभाव। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। यह स्थिर बुद्धि का लक्षण है। 5 भक्ति योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भगवान की भक्ति से सभी बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करके भक्ति मार्ग पर चलकर मनुष्य परम शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन के मन से संदेह और भ्रम को दूर किया। उन्होंने अपनी शंका का समाधान पाया और धर्म युद्ध के लिए तत्पर हो गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह गीता उपदेश न केवल अर्जुन के जीवन को बदलने वाला सिद्ध हुआ, बल्कि आज भी यह मानवता के लिए मार्गदर्शक है। गीता के ये सिद्धांत हमें जीवन के कठिनाइयों में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में कई घटनाएं ऐसी हैं जो जीवन को बदलने वाली और महत्वपूर्ण हैं। यहाँ 2 प्रमुख कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही है। गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी और सुदामा के साथ उनकी मित्रता। गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी। गोकुल में जब श्री कृष्ण का बाल्यकाल चल रहा था, तब वहाँ के लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। वे मानते थे कि इंद्र देवता ही उन्हें वर्षा देकर फसलों की रक्षा करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने इस धारणा को बदलने का निश्चय किया। उन्होंने गोकुलवासियों को समझाया कि इंद्र देवता के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी गायों के लिए हरी घास और जल का स्रोत है। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्र देवता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गोकुल पर भारी वर्षा और तूफान भेजा। गोकुलवासी भयभीत हो गए और श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छाते के रूप में सभी गोकुलवासियों और पशुओं को उस पर्वत के नीचे शरण दी। यह चमत्कार देखकर इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यह घटना श्री कृष्ण की अद्वितीय शक्ति और उनकी करुणा को दर्शाती है। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन एक गहरी और स्पर्शशील कहानी है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे और दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि वे अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिले और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताएं। सुदामा ने यह सोचकर श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया कि वे अपने मित्र से मदद मांगेंगे। उन्होंने अपने साथ थोड़ा सा चिवड़ा, चावल भी ले लिया, जिसे उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से भेजा था। जब सुदामा द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और दौड़कर गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा का स्वागत बड़े आदर और प्रेम से किया और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा के लाए हुए चिवड़ा को भी बड़े प्रेम से खाया। सुदामा ने अपनी निर्धनता के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण उनकी स्थिति को समझ गए। उन्होंने सुदामा को बिना बताए उनकी गरीबी को दूर करने का निश्चय किया। जब सुदामा अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्ची मित्रता और भक्ति का कोई मोल नहीं होता।
श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने यह साबित किया कि सच्चे मित्र जीवन के हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ निभाते हैं और सच्चे प्रेम और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है